सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में, जहां में टाटा पावर के अंदर कल के दिन नई के बराबर परफॉर्म किया गया था। ऑलमोस्ट हमें फ्लैट परफॉर्म किया था एंड कहीं ना कहीं 430 रुपए के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी जैसे ही कल के दिन दोस्तों मार्केट ओपन होगा, टाटा पावर के अंदर बहुत अच्छी खासी रैली, बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकता है। और मैं ऐसे क्यों आपके साथ बोल रहा हूँ कि कल के दिन टाटा पावर के अंदर 3 से 4% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकता है। उससे के पीछे का बड़ा रीजन है जो कि टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों छुपा हुआ है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और जितने सारे अपडेट्स हमें टाटा पावर कंपनी को लेके नजर आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले 5 दिनों का टाटा पावर के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो फाइनली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट करने के बाद खुद को होल्ड करने की कोशिश हमें टाटा पावर कर रहा है। ये बहुत अच्छी खासी एंड पॉजिटिव वाली बात है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है, कोई भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है, बाद में दोस्तों अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है ना, फिर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि फिर तेजी हमें कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो जाती है। तो चल दोस्तों अभी हम आ चुके सबसे पहले अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर एक्सपांड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क टू कवर 10 करोड़ ग्रीन किलोमीटर्स बाय डिफरेंट व्हीकल्स, यानी कि कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के अंदर अपना बिजनेस लगातार कंपनी दोस्तों इंक्रीज कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे इनका नेटवर्क भी लगातार दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिला है। और ये कंपनी क्या करने वाला है, नेटवर्क को बढ़ा के 10 करोड़ ग्रीन किलोमीटर्स राइट बाय डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर दोस्तों कंटिन्यू करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा खासा और पॉजिटिव वाला अप्रोच हमें देखने को मिला है। इसकी वजह से होगा कि इनका जो चार्जिंग सेगमेंट वाला यूनिट है उसके अंदर बढ़िया तरीके से कंपनी अपना रेवेन्यूज बढ़ाएगा, प्रॉफिट्स अपना बढ़ाएगा और उसका फायदा टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत शानदार तरीके से नजर आ जाएगा। अभी आप सभी को पता होगा कि दोस्तों समर महीना स्टार्ट हो चुका है। तो समर महीने के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को जो लगता है ना, वो पावर लगता है। लोग सबसे ज़्यादा पावर का कंजप्शन करते, पावर का यूटिलाइजेशन करते। तो अगर डिमांड रहेगा राइट, अगर किसी भी सेगमेंट के अंदर डिमांड रहेगा तो उसको डिमांड कौन फुलफिल करेगा, एक कंपनी वो डिमांड सप्लाई फुलफिल करेगा। तो जैसे डिमांड सप्लाई फुलफिल होता है एक स्पेसिफिक कंपनी के द्वारा, तो वो कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, वो कंपनी का रेवेन्यूज भी ग्रो होता है एंड वो कंपनी का प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा ग्रो होता है। तो करंट बेसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पावर हमें प्रोवाइड करके दे रहा है, प्रोड्यूस करके दे रहा है, वो है टाटा पावर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावर का यूटिलाइजेशन करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई टाटा पावर क्या करेगा, पावर करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने के बाद कंपनी को रेवेन्यूज भी ज़्यादा प्रोवाइड होगा और कंपनी अपना नेट प्रॉफिट भी अच्छे खासा जनरेट करेगा। अभी आप सभी को पता है कि हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो वैसे टाटा पावर कंपनी के द्वारा भी Q4 रिजल्ट्स का डेट हमें अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो टाटा पावर का जो Q4 का रिजल्ट है वो कब 8 मई को नज़र आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का 8 मई को Q4 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ अपडेट करके दे दूंगा। लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स के साथ साथ सिर्फ रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी क्या करने वाला है, डिविडेंड का भी बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कंपनी करने वाला है। और इसका एडिशनल बेनिफिट भी हमें टाटा पावर को नजर आएगा, इनके शेयर होल्डर्स को नजर आएगा। पिछले 1 साल में टाटा पावर के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न्स हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टाटा पावर सेक्टर से तो बिलोंग करता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर नंबर 1 है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के अंदर भी एक बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इसी की वजह से लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा रही है एंड मार्च महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया है। तो चलिए वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके अंदर 70 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 35 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। जहां मैक्सिमम के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा पावर के अंदर मार्च महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो राइट। उससे पहले नवंबर महीने के अंदर भी माल बाइंग किया, दिसंबर के अंदर भी बाइंग किया, जैन के अंदर भी बड़ा माल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया है। तो आप समझ सकते हो जो रिजल्ट्स हमें टाटा पावर का नजर आने वाला है 8 मई को, वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि डिमांड कंपनी फुलफिल करने वाले हैं। आने वाले सालों के अंदर जो लोगों को चाहिए, कंजप्शन होने वाला है पावर का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कंपनी एस्टेब्लिश कर रही है, सोलर रूफटॉप को कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं राजस्थान से राइट। तो इसका बेनिफिट टाटा पावर
का रिजल्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, जो कि Q4 के अंदर हमें रिफ्लेक्शन नजर आएगा और बढ़िया तरीके से नंबर्स कंपनी परफॉर्म करेगा। अभी हम लोग आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट के अंदर। टाटा पावर के अंदर दोस्तों क्यों मैंने आपके साथ स्टेटमेंट शेयर किया कि कल के दिन टाटा पावर के अंदर 3 से 4% की तेजी आएगा, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों। तो देखिएगा नीचे क्या है, एक नीचे से सपोर्ट लेवल है, एक ट्रेड लाइन हमें देखने को मिला है। एंड अभी कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का वो रेजिस्टेंस लेवल कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। अभी तेजी नजर आ सकती है। अभी तेजी क्यों नजर आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था। ये छोटा जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ये प्रीवियस क्लोजिंग था। तो जो भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर, ये 2 मूविंग एवरेज है, एक है ब्लू कलर का, एक है ब्लैक कलर का, जो भी कंपनी मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके टच करता है, राइट, सपोर्ट लेके टच करके कंसोलिडेट करता है, अगले दिन उस कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलता है। तो कल के दिन इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल के दिन हमें टाटा पावर के अंदर 3 से 4% की तेजी आ सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट्स हमें दिया गया है टाटा पावर कंपनी को लेके, वो पहले तो 500 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है, उसके बाद 540 रुपीज़ तक का टारगेट ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा पावर के अंदर दिया गया। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, जो कि 125 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। एंड कल के दिन इतना ज़्यादा गिरावट वाले माहौल के अंदर भी मदरसन सुमी के अंदर हमें तेजी आया। ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। जो लोग ये चैनल डेली फॉलो करते हैं, जो लोगों को पता है कि हमने पहले भी इन कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था, जिन लोगों ने मदरसन सुमी का वीडियो पहले भी देखा हुआ है, हमने पहले ही प्रिडिक्ट करके रखा था कि कंपनी के अंदर बहुत जल्द तेजी आ सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर कंपनी क्या कर रहा था, ये कंसोलिडेट कर रहा था दोस्तों। यार जैसे कंपनी ने कंसोलिडेशन फेज को बाहर निकाला, आप देख सकते हो इसका रिएक्शन हमें नजर आया। मदरसन सुमी का बिजनेस कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और इनके क्लाइंट्स भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि बड़े बड़े क्लाइंट्स के बारे में भी हमने आपके साथ पहले ही शेयर करके रखा है, जैसे कि किया मोटर्स हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, फिर अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स हुआ या फिर किया है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, BMW है, मर्सिडीज बेंज है, टोयोटा है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज इनके क्लाइंट्स से, इनके कस्टमर्स से, जो कि हर एक महीने हर एक साल इन्हीं से मदरसन सुमी से दोस्तों स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। तो इसका बेनिफिट मदरसन सुमी को भी बहुत अच्छा खासा नजर आता है। ईयर टिल डेट का मदरसन सुमी का परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयर टिल डेट के अंदर कंपनी क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से तेजी आ सकते हैं। अभी क्यों ऐसे हमने दोस्तों डिस्कस किया था, क्योंकि अगर कंपनी का टेक्निकल चार्ट को अगर आप स्टडी करके देखेंगे तो नीचे से क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर से क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर हमें मदरसन सुमी क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो कभी ना कभी कोई भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेट करता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि ब्रेकआउट कर सकता है। एंड फाइनली मदरसन सुमी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, टेक्निकल चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी ओवरऑल जो डेटा है उसके बारे में नोट डाउन करेंगे। तो कंपनी का एक लगातार हम लोग ने एनालिसिस किया था कि एक पैरेलल चैनल के अंदर मदरसन सुमी हमें फंसा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो ये है रेजिस्टेंस लेवल था और ये है मदरसन सुमी का एक सपोर्ट लेवल, राइट। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस भी लेता है एंड यही लेवल्स के ऊपर मदरसन सुमी हमें सपोर्ट भी लेता है। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से मदरसन सुमी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है, इस तरीके से मदरसन सुमी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लिया जाता है। एंड करेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर मदरसन सुमी क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो हमने क्या एनालिसिस किया, यही से एक ब्रेकआउट आ सकता है। अभी ब्रेकआउट नजर आया, जैसी कंपनी जो पैरेलल चैनल है उसका ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फिर निकलेगा ना, फिर आप देखना कितने बड़े बड़े टारगेट्स आपको मदरसन सुमी के अंदर नजर आएगा। अभी रिसेंटली मदरसन सुमी के अंदर दोस्तों टारगेट दिया गया था प्रभुदास लीलाधर के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 150 रुपीज तक का टारगेट अचीव करके दे सकती है। और मदरसन सुमी के अंदर तेजी आने वाला है ना, उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि वो रीजन है म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा मार्च महीने में ही बहुत बड़ा माल दोस्तों बाइंग किया। देखिएगा यहाँ मैं वो डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे अक्टूबर के अंदर बाइंग किया था, दिसंबर के अंदर बाइंग किया था, जैन के अंदर बाइंग किया था, फेब के अंदर बाइंग किया था। लेकिन मार्च महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा बाइंग किया गया है। ये नंबर दोस्तों नोट डाउन करके चलना, ये नंबर जरूर आप रीड करना, कितना बड़ा बाइंग हमें मदरसन सुमी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया है, राइट दोस्तों। ये चौंकाने वाला डेटा है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो अभी तक पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करना। इतना बड़ा म्यूचुअल फंड दोस्तों ने बाइंग किया है ना, तो आप
समझ सकते हो कि बड़ी बड़ी तेजी बड़ी बड़ी रैली हमें मदरसन सुमी के अंदर नजर आने वाले हैं और तेजी आने से पहले ही म्यूचुअल फंड चुप के जाकर दोस्तों इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं। और जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है सबसे ज्यादा रिटर्न्स मदरसन सुमी के अंदर या फिर कोई कंपनी के अंदर एफआईज को मिलता है, डीआईएस को मिलता है एंड म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स हमें मिलता है। अभी हम बात करने वाले हैं निधि ग्रेनाइट्स लिमिटेड के बारे में। 210 रुपये पर ट्रेड कर रहा है एंड कहीं ना कहीं 2200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं, 10 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।